हेलो बस। तो स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 17 आपका ज्योमेट्री पर बेस है। ज्योमेट्री जो सा है आपके पास कंसेप्ट मैथ्स में, तो उस पर बेस है। तो सबसे पहले कुछ जनरल डेफिनेशन है, तो उस पर देखते हैं क्या है फंडा उसका। तो सबसे पहले है पॉइंट की डेफिनेशन है आपके पास कि पॉइंट क्या है। आप सबको पता है कि जब एक पॉइंट एक सिंगल ऐसा आप नोटेशन में पॉइंट अगर मैं कहूं कि पॉइंट लगाओ तो आप ऐसा डॉट लगा देते हो, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? अ पॉइंट है इनफिनिटली स्मॉल से स्पेस, काफी सारे छोटे ऐसे स्पेस। इट हैज नेदर लेंथ नॉर थिकनेस, कि ना तो इसकी लेंथ है, ठीक है, मतलब मेजरमेंट नहीं है कि कितना है ये, कितनी इसकी लेंथ है, और ना ही इसकी थिकनेस है। सेकंड है आपके पास लाइन की डेफिनेशन। तो लाइन क्या है आपके पास? अ लाइन इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, दो पॉइंट लिए हमने। तो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है लाइन, और इसमें इस राइट डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है लाइन। और इनफिनिटली क्या है? एंडलेसली। क्या है? एंडलेसली, कहीं पर भी जाके, मतलब इसका एंड नहीं है कहीं पर भी जाके। तो यहाँ पर क्या है? एक लाइन क्या है? एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। मतलब लाइन को किसी, इसके ऊपर काफी सारे पॉइंट है, बट यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिए हैं ए और बी, और दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली मूव कर सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लाइन। नेक्स्ट है रे। अब रे में क्या है? कि स्ट्रेट लाइन ऐसी दैट स्टार्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट होती है, एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, और सिंगल डायरेक्शन में एंडलेसली मूव करती है। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिया है ए। अब डायरेक्शन ये भी हो सकती थी, लेफ्ट में भी, ऊपर भी हो सकती थी, नीचे भी हो सकती थी, बट यहाँ पर राइट में क्या कर रही है? मूव कर रही है। ये पॉइंट फिक्स्ड है, और ये राइट डायरेक्शन में एंडलेसली क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे? रे। तो ये आपकी थ्री जनरल डेफिनेशन थी पॉइंट की, लाइन की, आल्सो रे की। अब कुछ टाइप्स हैं एंगल्स की, ठीक है, कि एंगल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनके बारे में चेक करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपके पास राइट एंगल। तो राइट एंगल सबको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है आपके पास, ठीक है, इट मींस परपेंडिकुलर। तो ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, हम इसको क्या कहते हैं? राइट एंगल, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का होता है। सेकंड बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का क्या मतलब है? स्ट्रेट एंगल सीधी लाइन पर कौन सा एंगल आपके पास बनेगा। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का 90 था, और यहाँ से यहाँ तक का 90 आ गया, तो अगर टोटल काउंट करा जाए तो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है आपके पास? 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मतलब है ये सर्कल पूरा घूम जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं 90 हो गया, यहाँ पर आते हैं 90, 180 हो गया, इसमें यहाँ पर भी 180 ऊपर, ठीक है, 180 नीचे, मतलब यहाँ से मूव करा, पहले वो यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ। दोबारा इनिशियल, जो इनिशियल था वही पॉइंट टर्मिनेशन पॉइंट बन गया है, मतलब पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहीं पर मूव कर गया। तो 90 90 90 और 90, तो 90 into 4 कर दिया मैंने, तो कितना हो गया? 360। तो ये हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट एंगल। तो ये बेसिकली इजी थे बिल्कुल। राइट एंगल 90 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, और जो कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री का है आपके पास। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या है? कि एक ऐसा एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। तो सपोज करते हैं जैसे आपके पास ये लाइन है, क्या कहा है? एक ऐसा एंगल 0 और 90 के बीच में लाई करे। 0 एंगल वही है आपके पास, यही कोई एक एंगल है जिसकी मतलब कोई डिग्री मेजरमेंट यहाँ पर नहीं दिख रही, तो उसको 0 एंगल कहा जाएगा। अब एक्यूट एंगल क्या है? 0 और 90 के बीच में बने, मतलब ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से यहाँ तक। तो कोई भी एंगल अगर इसके बीच में बनेगा तो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो सा एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री जो है एंगल, वो आपका क्या बनेगा? एक्यूट एंगल, ठीक है। जैसे इसका डायग्राम ये हो जाएगा। तो यहाँ तक का रीजन है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का। मान लो एक एंगल कितना बन रहा है?
ये भी एक्यूट एंगल होगा और इतने डिग्री मेजरमेंट वाला भी आपके पास एक्यूट एंगल होगा। तो एक ऐसा एंगल जो 0 और 90 डिग्री के मिडिल में होता है, हम उसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है कि जो सा एंगल आपके पास 90 और 180 के बीच में बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री और 180 डिग्री के मिडिल में बनना चाहिए। अब पता है मेरे को यहाँ तक 90 डिग्री है और यहाँ तक पहुंचने पर 180 डिग्री है, तो सपोज कर लिया ये है आपके पास, ठीक है, और ये सपोज करते हैं 120 डिग्री का है, ठीक है। तो जैसे ये इतने डिग्री का जो सा एंगल है सपोज करते हैं 120 डिग्री का है, तो 120 डिग्री 90 और 180 के मिडिल में लाई करती है। तो ये वाला एक ऐसा एंगल जो 90 और 180 के मिडिल में बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्या था? जो 0 और 90 के बीच में बने। ऑब्ट्यूज क्या है? जो 90 और 180 के बीच में बने। थर्ड है इसी के टाइप में रिफ्लेक्स एंगल। इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल है? जो 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के मिडिल में बनता है, हम उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक आपके पास लाइन है, यहां तक से यहां तक गए 90 का हो गया, यहां से यहां तक गए 180 का हो गया और यहां से यहां तक गए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एंगल बनेगा आपके पास, तो ये हमारे पास क्या होगा? आपके पास ये बनेगा आपके पास रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो एक ऐसा एंगल जो 180 और 360 के बीच में बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। मतलब अगर मैं इसको हटा दूं और इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये जितने डिग्री का एंगल बनेगा ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये आपके पास क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि ये 180 से लेके आपके पास 360 के बीच में बन रहा है, इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास वो क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन जो 180 और 360 के बीच में एंगल होता है। अब नेक्स्ट है आपके पास एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या है वो चेक करते हैं। तो एडजेसेंट एंगल में एक चीज आपने याद रखनी है, रे जो होगी कॉमन होगी, ठीक है। दो एंगल्स हैं, सपोज करते हैं आपके पास ये है एक डायग्राम, ये एंगल है, ठीक है। यहां से ओ बी सपोज करते हैं, इसको ए और इसको सी सपोज कर लेते हैं। तो अब आपको दिख रहा है एक एंगल है BOC और दूसरा एंगल है BOA। इसके दोनों एंगल्स के बीच में ये रे कॉमन है, OB वाली रे जो सी है वो क्या है? कॉमन है हमारे पास OB रे। तो ये वाला एंगल BOC इसके एडजेसेंट होगा, एंगल AOB के एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट मतलब एक के बाद दूसरा कौन सा दिखाई दे रहा है? तो इस एंगल के बाद ये वाला है, इसमें ये वाली रे कॉमन है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग और इसके कोरिस्पोंडिंग ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है क्योंकि ये वाली रे OB इनमें क्या है? कॉमन है। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। इंपॉर्टेंट है लीनियर पेयर आपके पास। तो लीनियर पेयर क्या है आपके पास? लीनियर पेयर में आपके पास पेयरिंग में लाइन लीनियर होगी, मतलब सीधी होगी, ठीक है। सीधी लाइन होगी स्ट्रेट, और यहां पर आपके पास सपोज कर लेते हैं ये रे है, तो ये दो एंगल बन रहे हैं, सपोज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो ये क्या बनाएगा? लीनियर पेयर की लाइन सीधी के ऊपर पेयर में दो एंगल हैं। अब लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा, ठीक है। क्योंकि ये लीनियर लाइन के ऊपर पेयर में है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां तक पहुंचने का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर का मतलब है कि हमारे को सीधी लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल दिए गए होंगे, उन दोनों का सम 180 डिग्री इक्वल होगा, तो उसको हम कहेंगे लीनियर पेयर। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आफ्टर दैट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से वो चेक करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल है जिनका सम, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल है, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बट सप्लीमेंट्री में क्या होगा कि ऐसे दो एंगल, ठीक है, जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। सपोज कर लेते हैं आपके पास दो एंगल है,
टू दोनों एंगल 1 और 2 एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है। बट सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है आपकी, ये 90 के इधर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये बनेंगे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है, तो इनको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री क्या है कि दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो इन दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री मींस क्या होगा कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल है, और सप्लीमेंट्री एंगल मींस क्या है कि जिसका एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। सपोज करके एक एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री दे रखा है, आपसे पूछा है फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमको पता है कि दूसरा एंगल अगर इस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सम 180 इन दोनों का सम जो है 90 के इक्वल होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक एंगल गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, हमसे पूछा जाए कि फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब है कि 90 में से वो एंगल माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 के इक्वल है। कॉम्प्लीमेंट्री मींस दोनों का सम 90 के इक्वल है, तो 90 माइनस 30 कर देंगे तो कितने डिग्री का एंगल आएगा, 60 डिग्री। मतलब 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है 60 डिग्री और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है 30 डिग्री। ऐसे ही अगर सपोज हमारे पास सेम एंगल है, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, पूछता है कि फाइंड इट्स सप्लीमेंट, कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, इसका सप्लीमेंट बताओ। तो 180 में से माइनस कर देना है 30, इट मींस कितना आएगा, 150। तो 150 क्या है इसका सप्लीमेंट, और 150 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल भी हो गए। नेक्स्ट है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक जो एंगल है उसका बाइसेक्टर से क्या मीनिंग है। तो सपोज कर लेते हैं कोई भी एंगल है आपके पास लाइक है 60 डिग्री, कि यहां से यहां तक आपका 60 डिग्री का एंगल है। आपने क्या करना है, इसका बाइसेक्टर ऑफ एंगल से क्या मीनिंग है। सपोज एक रे आपके पास इसके मिडल में से होके चली गई, तो 30 डिग्री का मार्जिन उसने यहां पर शो कर दिया और 30 डिग्री का मार्जिन यहां पर शो हो गया। तो ये क्या है, हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर। ये वाली लाइन क्या है, बाइसेक्टर है किस एंगल का, 60 डिग्री के एंगल का। कि मतलब ये जो सी लाइन है ये इसको इस एंगल 60 को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल हाफ्स में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का ये मीनिंग है आपके पास। नेक्स्ट है लास्ट आपका कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स से मीनिंग क्या है कि दो डिफरेंट पिक्चर है आपके पास, ठीक है, दो डिफरेंट पिक्चर्स हैं। अब इसके मिडल में एंगल है आपके पास 30 डिग्री, लेट कर दिया 30 डिग्री है, और इसके मिडल में भी एंगल है आपके पास 30 डिग्री, बट दो डिफरेंट पिक्चर्स हमने ले ली। सपोज करते हैं यहाँ है 60 डिग्री का एंगल और ये है आपके पास 30 डिग्री का एंगल। तो अगर मैं पूछूं कि कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कौन से, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सेम एंगल दिखेंगे आपको। तो इन दोनों में, इन दोनों डिफरेंट पिक्चर्स में जो मिडल वाला एंगल है 30 है, इसमें 30 है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल। बट अगर इसमें चेक करूं, वन एंगल इज 60 डिग्री एंड सेकंड इज 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स नहीं होंगे। तो ये आपकी लास्ट डेफिनेशन